के मुख्य भवन में अस्पताल के कमरे में नंग 23वां कैडेट बिजली के झटके से बेहोश होकर जागा। उसके बाद से उसका शरीर कांप रहा था और उसे केवल इतना याद था कि चुन योवुन के पैर को काटने की कोशिश करते समय वह एक अज्ञात बल से दंग रह गया था। डब्ल्यू में क्यों पास आउट हो गया? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह अभी भी चिकित्सा कक्ष में था। क्या हो रहा है? उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह अजीब था। कैडेट सामान्य रूप से अपने कंधे को छूने वाले बालों को महसूस कर सकता था, लेकिन जब वह इधर उधर घूमता था तो उसे कोई महसूस नहीं होता था। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह अपने किसी भी बाल को महसूस नहीं कर सका। कैडेट फिर उठा और एक दर्पण खोजने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाता, एक शक्तिशाली बल ने उसे वापस बिस्तर पर नीचे धकेल दिया। ओह, उसकी मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके घावों को सुई से सिल दिया गया था, इसलिए दर्द अभी भी बना हुआ था। फिर उसने नीचे अपने शरीर की ओर देखा। एक रस्सी थी जिसने उसे बिस्तर से बांध दिया। लाख कोशिशों के बाद भी वह इससे बाहर नहीं निकल सका। डब्ल्यू, किसने मुझे यहाँ बांध दिया? मैं। पर्दा खींचा गया और कोई दिखाई दिया। यह चुन योवुन था। 23वां कैडेट चौंक गया और हौंफने लगा। एच हाउ डू यू? कैसे? तुम मर गए, इसलिए मैंने तुम्हें वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उत्तीर्ण हुआ तो उसने जो सोचा वह सही था। इसके बाद वह पूरे मामले को लेकर चिंतित हो गए। चुन योवुन, जो अपनी आंतरिक चोटों के कारण बिस्तर पर होना चाहिए था, ठीक चल रहा था। उल्लेख नहीं करने के लिए उसने उसे बिस्तर से बांध दिया था। और हाँ, उसके बाल भी थे। डब्ल्यू, मेरे बाल कहाँ हैं? अरे हाँ, अब तुम गंजे हो। योवुन मुस्कुराया और 23वां कैडेट चिल्लाया, चीखने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकता। नहीं, मैं गंजा नहीं। बंद करना। 23वें कैडेट ने चीखने की कोशिश की, लेकिन चुन योवुन ने उसे अपनी मुट्ठी से नीचे गिरा दिया, जिससे वह फिर से पास आउट हो गया। वह बहुत चोर है। मुझे उसे किसी कपड़े या किसी चीज पर काट देना चाहिए। योवुन बुदबुदाया। 23वें कैडेट को फिर से जागने में देर नहीं लगी। उसने इस बार फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके मुंह में एक चीर था जिसने उसे आवाज करने से रोक दिया। योवुन फिर बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। 23वां कैडेट वापस होश में आया। अब वह जानता था कि उसके लिए कैसी स्थिति है। तुम्हारे मुंह में एक चीर है। मैं कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तुम थे। योवुन की ठंडी आवाज ने 23वें कैडेट की आंखों को झकझोर कर रख दिया। उसने सोचा कि योवुन एक मूर्ख राजकुमार था जो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन यह पता चला कि ऐसा नहीं था। क्या वह उस दिन भी ऐसा ही था? योवुन ने ठंडे भाव से उसकी ओर देखा। 23वें कैडेट ने तब महसूस किया कि उसकी जान खतरे में है। अरे, क्या आप जानते हैं कि मैं आज तक कैसे जीवित रहा? योवुन ने पूछा। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आप जैसे कितने हत्यारे मुझे मारने या जहर देने आए हैं? योवुन की आवाज में गहरी नफरत थी। उनका जीवन एक तूफान की तरह था। यह क्या है? योवुन ने 23वें कैडेट को अपने हाथ पर कुछ फहराया। यह वह चाकू था जिसे 23वें कैडेट ने योवुन के पैर की मांसपेशियों को काटने के लिए चुराया था। योवुन ने फिर 23वें कैडेट की गर्दन पर चाकू दबाया और उसे धमकाया, तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे छुरा घोंपना कितना दर्दनाक होता है। ओह, यह तुम्हें भी मार सकता है। 23वां कैडेट भयभीत हो गया। योवुन भयानक लग रहा था। ठीक है, तो आप बेहतर बात करें। 23वें कैडेट ने अपना खाली गला निगल लिया। आपको किसने भेजा? 23वें कैडेट ने इस स्थिति से बाहर निकलने के सैकड़ों तरीके सोचे और एक विचार लेकर आए। जैसे ही उसने बात करने की कोशिश की, योवुन ने अपने मुंह से कपड़ा निकाला। बातचीत। हाँ हाँ। बात शुरू करने से पहले कैडेट जोर से हौंफने लगा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि अगर आप मुझे अकादमी के अंदर एक मेडिकल रूम में मार देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे? 23वें कैडेट को अकादमी के नियमों की याद आई। छात्रों के लिए बाहरी प्रशिक्षण या आधिकारिक युगल में एक दूसरे को चोट पहुंचाना मना था। आपको लगता है कि आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? 23वां कैडेट तुरंत राहत और अभिमानी हो गया। योवुन ने फिर मुंह फेर लिया। तो यह तब काम नहीं करता था। इसके बारे में भी मत सोचो, और यदि तुम मुझे यातना दोगे तो भी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। योवुन ने तब 23वें कैडेट को एक अजीब रूप दिया। तो ठीक है, क्या मैं यह कोशिश करूं कि तुम अपना मुंह खोलो या नहीं? तो योवुन ने फिर चीर को अपने मुंह में रखा और कुछ लंबी सुइयों को निकालने के लिए कैबिनेट में गया। 23वें कैडेट की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। डब्ल्यू, वह उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? आप जानते हैं, मेरे घर में इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन यह जगह इससे भरी हुई है। 23वें कैडेट को लगा कि उसके माथे से पसीना बह रहा है। योवुन ने फिर उसकी बाईं कलाई पकड़ ली। कैडेट ने जल्दी से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन योवुन ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती खोल दिया। तो कैसे वह इतना मजबूत है? हर कोई जानता था कि योवुन ने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, लेकिन वह अभी बहुत मजबूत था। कृपया। जैसे ही उसकी उंगलियां फैली हुई थीं, योवुन ने एक बुरी मुस्कान बिखेरी। इससे दुख होगा। उसने कैडेट की उंगली और नाखून के बीच विशाल सुई को दबा दिया। NNNNNNNNNNNNNGHHHH। दर्द ने 23वें कैडेट को रुला दिया। यह इतना दर्दनाक था कि उसकी गर्दन पर नसें आ गईं। योवुन ने दृष्टि की परवाह नहीं की और कील को नीचे करने के लिए दूसरी उंगली ली। NGNGNGGHGHHHHHHHH। बस 2 सुइयां थीं, लेकिन उस लड़के को सहने के लिए बहुत ज्यादा दर्द था। वह दर्द से करा उठा और योवुन ने उससे आखिरी बार बात की। ठीक है, आपने मुझसे कहा था कि आप यातना से नहीं बचेंगे, इसलिए इसे बदला लेने का मेरा तरीका समझें। इसके बाद 23वें कैडेट ने कांपते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह भयानक यातना की शुरुआत थी। जल्द ही उनके बाएं हाथ की सभी उंगलियों में नाखूनों के नीचे सुइयां फंस गईं। वह पहले ही दर्द के कारण 2 बार मर चुका था। योवुन फिर उठा और कुर्सी को बिस्तर के दाहिनी ओर खींच लिया। 23वें कैडेट को इसका मतलब पता था, इसलिए उसने डर के मारे अपने आंसू बहाए। उसने जितना कठिन हो सके बोलने की कोशिश की, इस प्रक्रिया में चीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। NGH। योवुन मुस्कुराया। तो आप बोलना चाहते हैं? आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वह मुस्कुराया और कैडेट के मुंह से चीर निकाल लिया। उसने उस पर इतनी जोर से काटा था कि सफेद कपड़े पर खून के धब्बे थे। फिर वह 1 सेकंड के लिए हौंफने लगा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन योवुन पहले बोला। चुन मुकुम, है ना? एच, आप कैसे थे? योवुन ने सही अनुमान लगाया था। उन्हें यह नहीं पता था कि साजिश के पीछे कौन था, लेकिन 23वें कैडेट को आश्चर्यचकित करने के लिए यह काफी था।
तुम मेरे समूह में सही हो। 8वां समूह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वाह हाँ सर, 23वें कैडेट ने विनम्रता से जवाब दिया, फिर भी प्रताड़ित होने से डरे हुए थे। हालांकि वह इस बारे में उत्सुक था कि चुन योवुन कैसे जानता था कि वह 8वें समूह में है और जानता था कि 23वां कैडेट भी उसी समूह में था। ठीक है, आपका टैग यहाँ है। योवुन ने 23वें कैडेट के नंबर टैग की ओर इशारा किया। लेकिन आपको कैसे पता चला? ठीक है, हमारे समूह के नेता के लिए धन्यवाद। हमारे प्रशिक्षक हर सुबह मेरे पास आते हैं मुझे यह सिखाने के लिए कि मुझे क्या याद आ रहा है। यह तो चुन मुकुम ने सोचा भी नहीं था। चूंकि सभागार में सुबह का सत्र किया गया था, इसलिए प्रत्येक प्रशिक्षक के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए इम्पिंग ने इस अवसर का उपयोग चुन योवुन को बुनियादी मार्शल आर्ट तकनीक सिखाने के लिए किया। यह उसका प्रयास था कि वह अपने समूह को विफल न होने दे, और चुन योवुन यह पता लगाने में सक्षम था कि उसके समूह में कौन था और उसका समूह संख्या क्या था।